हेलो फ्रेंड्स। तो हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और चर्चा सिंसियर है क्योंकि वाकई हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू इवॉल्व आंसर, ये तो सबका अपना अलग अलग है और सबके अपने आंसर भी अलग होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मॉडल आंसर, जैसे कोई मॉडल सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं दे आर मॉडल टू द सोसाइटी, सो उनमें से कोई एक मॉडल नहीं हो सकता। दे आर ऑल रोल मॉडल्स, दे आर ऑल इक्वल्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो भी आपकी स्किल्स, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हैबिट्स, आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, सबकी वजह से वो डेवलप होते हैं। सो लेट्स सी दीज आइडियाज एंड लेट्स सी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है। These are one of the ways to do things. We run different kind of courses, programs, sessions, and also long-term success courses for deserving and desirable candidates. Do get back to us for any such sincere requirement. Do like, share, and subscribe our channel because we will give you the best, like the way we are providing. तो क्या इशू है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसिडर्ड एट द नैरोबी कॉन्फ्रेंस 1981 ऑन द न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी अंडर यूएन? भाई साहब सुना ही नहीं होगा 90% ने कि नैरोबी कॉन्फ्रेंस 1981 क्या हुई थी, उस समय हुई होगी। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन इंडिया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। नैरोबी कॉन्फ्रेंस की जगह 1981 की जगह आप 2021 की कोई कॉन्फ्रेंस मान लो, 2022 की कोई कॉन्फ्रेंस मान लो। तो लेकिन कुछ सारी चीजें सेम रहेंगी। इश्यूज कंसिडर्ड एंड आउटकम, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वेरी गुड, डिवोटेड डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें भी आगे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि ऐसा होगा। एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी। क्या होती है अप्रोप्रिएट? आप लिखिए यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे अब आ रहा है वन नेशन वन ग्रिड वन प्लेटफॉर्म आ रहा है। उसके बाद आप बात करते हो एलएनजी टर्मिनल्स की, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हो आप। अवेयरनेस ऑफ द रोल of new awareness of the role of new and renewable energy resources, NGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर तो अच्छा बना दिया, नैरोबी एक्शन प्लान भी बढ़िया बना दिया, लेकिन इसको हमें, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी रियल राइटिंग इन एग्जामिनेशन, तो इसके जैसे बहुत अच्छा आया 150 गीगावाट बाई 30 नवंबर 2021। सोलर एनर्जी में आ गया पीएम कुसुम, पीएलआई, सोलर पार्क, ओएसओजी, विंड एनर्जी में कोस्ट लाइन। वंडरफुली वंडरफुल एंड ब्रॉड इवोल्यूशन इज हेयर। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सारा अगर हम एक बार समझ लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो विद इन 2-3 मिनट्स यू विल बी एबल टू गेट द राइट फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को यूज करने का आपके अंदर दम होना चाहिए। 50 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल, बहुत अच्छे सारे टारगेट्स हैं। तो इसमें मैं क्या कहूँ, पीडीएफ इट अटैच्ड अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन, सो डू हैव अ लुक। पीडीएफ लिंक इज गिवन, आप अपने आंसर्स खुद लिखिए। What are the basic factors for inflation in India? Wow, wonderful, wonderful question. I think this is a question for the coming future also. What are the basic factors for inflation in India? What has been the government strategy to control it? Inflation has been out of the safe range of 2% to 6% for the past 3 quarters on the upper side. Wonderfully written, बहुत lucidly लिखा। ग्लोबल फैक्टर बता दिए, रशिया यूक्रेन वॉर, जंप इन क्रूड ऑयल बता दिया। आप कोरोना क्यों नहीं बताया? आपने कोरोना बोलना चाहिए। The domestic supply chain disruption due to COVID-19, supply conductor storage, irregular monsoon, floods, food inflation, stimulus by government। आप जॉब लॉस का भी यहाँ प्लीज लिखिए। डोमेस्टिक में जॉब लॉसेस आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा नॉन कॉन्टैक्ट डिलीवरी, नॉन कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैव बीन हैम्पर्ड बैडली। तो स्ट्रेटजी क्या है? डिस्काउंट क्रूड, मैसिव इंक्रीज इन रेपो रेट, banning the exports of wheat and rice, reduction of VAT, inflation versus growth paradox। लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से इसको फ्लो चार्ट में किया, लेकिन आप डायरेक्टली इन बातों को ना लिख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स व्यू देते कि इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये किया। उस साथ साथ में आप बोलिए कि बाकी जो इन्फ्लेशन टारगेट मैनेजमेंट है, आपको वर्ड लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेके आए आप यहाँ पे? इन्फ्लेशन टारगेट मैनेजमेंट लेके आइए। उसके बाद प्रोडक्टिविटी की बात कीजिए। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी का लिंक लेके आइए, देन इट विल मेक योर आंसर much more lucid and connected. In the context of growth with stability, analyze India's performance in this regard. In the context of growth with stability, जो कीवर्ड यहाँ क्या है? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ एक तरीके से मान लीजिए, पहले की बात है ये तो। फिफ्थ लार्जेस्ट हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंस, अंटिल डीकेड इंडियाज ग्रोथ रेट वाज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप फिर बताइए कि वो हिंदू ग्रोथ रेट की जगह आप बताइए कि उस समय भी हम जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी का रोल मॉडल थे। हमारे पास जो है पीएसयूज भी थी, हमारे पास जो है लाइसेंस राज होने के बावजूद, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट होने के बावजूद भी हमने इतना स्पेस दिया। ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल 1991 का जो रोल है पीएसयूज का, इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से हमारा लिबरलाइजेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, वरना लिबरलाइजेशन बहुत जगह किया गया है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में भी आप जो है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स और अब थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात होती है, वो हमने नहीं लिखी। हमने बाकी सारे कीवर्ड डाले, हमने मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी बोला, आरबीआई क्रेडिट रेटिंग भी बोली। आई थिंक वंडरफुली डन। आपने इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की बात भी की,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मार्केटिंग एंड मैनेजर एक्सपर्टीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो यानी ब्रॉड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं आंसर में तो बहुत ही वंडरफुल चल रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसी के अंदर अगर यदि ये कुछ अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू, जो कि हम बाकी जनरल स्टडीज के थ्रू कर रहे हैं, वो भी अगर आ जाए तो इट विल हेल्प इन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऑल्सो, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक ऑप्शनल कैंडिडेट्स। व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर सप्लाई एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर? तो आप यहाँ लाइए जल जो जल का जो गजेंद्र शेखावत सर के अंडर जो प्रोग्राम है, नीति आयोग का कंपोजिट मैनेजमेंट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बताया, ब्यूरो ऑफ आईएएस बताया, जल जीवन मिशन बताया आपने, एसडीजी गोल बताया, अटल, बिल्कुल। लेकिन कुछ बॉटल नेक्स भी बता दीजिए। फूड फोर्टिफिकेशन आपने बताया, पीडीएस सिस्टम भी आपने बताया, पोषण अभियान, न्यूट्रिशनल सेफगार्ड्स के लिए आपने बताया, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग safety of safe drinking water and provide educational adequate nutritional safeguards। ओके, सप्लाई के अंदर आप फिर बात कीजिए कि सप्लाई के बॉटलनेक्स क्या हैं, प्राइवेटाइजेशन होगा कि क्या होगा। दूसरा फिर जो आपने यहाँ जो पीडीएस सिस्टम से लेकर ये जो आईसीडीएस का पूरा जोड़ा आपने लेके आए, बहुत अच्छा। बट देन न्यूट्रिशनल सेफगार्ड्स का मतलब हम वाटर न्यूट्रिशन से भी ले सकते हैं, डब्ल्यूएचओ के जो मापदंड हैं, हाउ वी आर गोना डू दैट। सो बट इट इज अ वंडरफुल एफर्ट। प्रेजेंट स्टेट of prevention medical facilities in India? वंडरफुल क्वेश्चन। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो प्रिवेंटिव में आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो भी हम कर रहे हैं सब प्रिवेंटिबल में आ जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको दो लाइनें लिखनी चाहिए थी कि वर्ल्ड का अगर इंडिया को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सेंटर नहीं बनना है तो इंडिया को उसके लिए जागो, जो मतलब अवेयरनेस से लेकर और उसके लिए जो है लूप होल्स को प्लग करना है। उसके लिए आप कन्वर्जन ऑफ इनटू हेल्थ वेलनेस सेंटर, ईट फिट राइट फिट, सही बात है, ये तो एग्जांपल हुए। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा दो दो लाइनों में लिख के कि भारत जो है इंटरनेशनल योगा दिवस हो चाहे बाकी चीज हो, उसके थ्रू इंडिया जो है वो इंडिया जो है ओबिसिटी का देश नहीं बनना चाहता है। So the question is demanding that we are not writing about actually these are the outcomes what you have written, but the question is demanding कि हम क्या करें प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देनी होगी, आपको देनी होगी स्कूल प्रोग्राम्स, आपको देनी होगी मिडिल एज के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रोग्राम्स, आपको देना होगा रूरल यूथ के लिए प्रोग्राम, आपको ऐसे प्रोग्राम बताने पड़ेंगे रादर देन जस्ट राइटिंग दीज एग्जाम्पल्स। आपको एक स्ट्रक्चरल अप्रोच देनी होगी, आपको देना पड़ेगा जैसे एफएसएससीआई इसके लिए क्या कर रहा है, आपको देना पड़ेगा गाइडलाइंस लेके आ रहा है, वो लेबलिंग कर रहा है वो, और आपको देना पड़ेगा फिर उसके बाद जो है रिफाइंड ऑयल, या मतलब रिफाइंड ऑयल मेरे कहने का मतलब जो भी फास्ट फूड है उसके साथ में अवेयरनेस हम कैसे करें। वो बहुत ही ज्यादा खर्चा वाला काम है, मतलब एक सोशल जस्टिस का काम है, रोल मॉडल ही नहीं है उसके लिए। यहाँ तो जो है अक्षय कुमार और अजय देवगन भी चाइनीज खैनी बेचते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर पीछे लेके आना पड़ेगा, तब आपका व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ प्रिवेंटिव मेडिकल फैसिलिटीज में स्टेटस आप लेके आ पाओगे। तो एक एंगल तो आपने बता दिया इंस्टीट्यूशनल, एक एंगल आप बताओगे स्कीम बेस्ड, एक एंगल आप बताओगे डिसेंट्रलाइज पावर वाला, ऐसे करके तीन चार स्टेप्स आप बताएंगे तब आप कर पाएंगे। सो योर क्वेश्चंस प्लीज। Sir, no doubts. Thank you very much. And I think a wonderful approach. Keep on working with patience and smartness, and success will be yours. So kindly all of you, those who are watching and understanding, आपको अपने आंसर लिखने पड़ेंगे और उसके बाद समझना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। Thank you very much. See you soon with the next episode.